दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ मेरे एक दोस्त की शादी में। जो जाना है मुझे कल्याण से रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से ट्रेन पकड़ूँगा और पहुँचूँगा मैं जलगाँव में ही उसकी शादी होने वाली है। तो मुझे फटाफट निकलना पड़ेगा। टिकट के लिए मैंने सचिन को बोल दिया है, वो टिकट भी निकाल लिया होगा और सुबह से उसका जान खाया हुआ हूँ। मैं अकेले जाने वाला हूँ जलगाँव। सुबह 6 बजे पहुँचूँगा और इसकी बारात भी 6 बजे पहुँचने वाली है। तो वहाँ पहुँच के और रास्ते में थोड़ी बहुत वीडियो दिखाते हुए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल BH खान राइडर पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों मैं और सचिन निकल चुके थे घर से रिक्शा करके। तो सचिन रिक्शे में बैठे के आने का टिकट देख रहा था और हम लोग भिवंडी के रात के मज़े लेते हुए कल्याण रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ हमारी ट्रेन आने वाली थी जो कि टाइम पर है। आज ड्राइवरों का चक्का जाम होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे को कोई गाड़ी वगैरह मिल नहीं रही थी ज़्यादा। तो रहीम के शादी से मुझे याद आया है कि मुझे लग रहा है इसका शादी नहीं है, मिशन इम्पॉसिबल हो गया है। क्योंकि चक्का जाम, ये जाम, वो जाम, भाई बहुत खतरनाक टाइम पे इसका शादी हो रहा है, जो कि बिल्कुल एकदम बुरी स्थिति में। इनको समझ भाई रहीम, तेरे मिशन इम्पॉसिबल में अभी हम लोग भी आ रहे हैं पॉसिबल बनाने के लिए। इतना सब टेंशन होने के बावजूद मैं पहुंच जाता हूं कल्याण रेलवे स्टेशन, जो हमारे रिक्शे वाले भाई साहब ला के छोड़ जाते हैं। और वहां पहुंचते ही मैं अपने दोस्त को मोबाइल पकड़ाता हूं, बोला भाई एक फ़ोटो या वीडियो बना ले यूट्यूब पे डालने के लिए। तो भाई साहब भी बना लेते हैं। तो वहाँ से हम लोग फिर निकल जाते हैं, क्योंकि सीढ़ी से होते हुए हमारे को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना था। भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब मेरे को समझ में आया ये डायलॉग का क्या मतलब है। क्योंकि सुबह से ये डायलॉग के बिल्कुल हमारे जैसे ही हो रहा है, जैसे डायलॉग वैसे हमारे साथ हो रहा है सुबह से ही। इसलिए बोलते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पहले टिकट नहीं मिला, उसके बाद ट्रेन मिली, तो ये हो गया, वो हो गया, घर वाले गुस्सा, फलाना डमका, ये अरे भाई बहुत टेंशन है भाई। जैसे ही आप लोग से बातचीत करता हूँ तब तक ट्रेन आ चुकी थी। हम लोग फटाफट ट्रेन पकड़े और अपनी सीट पकड़कर सो गए। और जैसे हमने लेटा अपने सीट पर, तुरंत नींद आ गई। और नींद जैसे सुबह हुआ, हमारी आँख खुली तो हम पहुँच चुके थे जलगाँव, जहाँ पे हमको उतरना था, जहाँ हमारी दोस्त की शादी थी। तो मैं और सचिन वहाँ उतरते, थोड़ा सा सेल्फी वेल्फी खींचे। और इसी ट्रेन में मेरे दोस्त के घर वाले भी आने वाले थे, जो उनके चाचा वगैरह थे, इसी ट्रेन में पीछे वाली बोगी में थे। तो वो लोग भी हमारे को ढूंढ रहे थे। तो हम लोग थोड़ी ही देर में मिले और वहाँ से बाहर निकला तो बाहर का नज़ारा कुछ इस टाइप का था। लगभग 6 साढ़े 6 बज चुके थे सुबह के। और वहाँ रिक्शा वाले को बुलाया हमने, रिक्शे में बैठा। फिर वहाँ से करीबन हमको शादी हॉल 5 किलोमीटर दूर, फटाफट निकल गए शादी हॉल के लिए। और रहीम ऑलरेडी वहाँ से कार से भिवंडी से पहुँच चुका था। तो हम वहाँ से जैसे तैसे रिक्शे में झटके खाते हुए पहुँच गए। थोड़ा आराम करने के बाद तब तक देखा दूल्हा तैयार होने लगा। तो हम लोग भी तैयार होकर फटाफट शादी में शामिल होने के लिए निकल गए। सभी लोग गोले दगा रहे थे और हम लोग थोड़ी ही देर में शादी के मंडप में पहुंच चुके थे, जिसमें देखा सामने रहीम भाई बैठा हुआ था, जिसकी शादी होने वाली है। जस्ट उसके बगल में मैं भी बैठा था और वो कबूल है कह नहीं रहा था। 3 बार कबूल है होने के बाद शादी हो चुकी थी। लोग खुश थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। मैं भी मिला, भाई के गले मिला और उनको ढेर सारा शुभकामनाएं भी दिया। सब लोग फ़ोटो वगैरह खिंचाए। तब तक मैं नीचे आ चुका था, मतलब स्टेज से नीचे आ चुका था। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में ही सेल्फ़ी वगैरह खींचे। सेल्फ़ी खींचने के बाद हम बारातियों का जो मेन काम है वो फटाफट हमने ख़त्म किया, क्योंकि ये मेन काम ख़त्म करते ही मुझे निकलना था भिवंडी के लिए। हमारी ट्रेन थी लेट, तो मुझे रहीम ने एक गाड़ी का जुगाड़ करके दिया। तो उनके दोस्तों के साथ मैं गाड़ी में निकल जाता हूँ। और मैं
उसके दोस्तों के साथ गाड़ी में निकल जाता हूँ भिवंडी की ओर और सचिन चले जाता है अपने जहाँ उसका ऑफिस की तरफ पुणे। तो हम लोग गाड़ी की मज़े लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मजाक मस्ती चालू था, सब एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे। तब तक थोड़ी ही देर में देखता हूँ कि रोड पर भेड़ों ने चेकिंग लगाया हुआ था। मजाक कर रहा हूँ, रोड पर भेड़ ही भेड़ दिख रही थी मुझे। तो हम लोग वहाँ से देखते हुए आगे बढ़े और सब लोगों को चाय पीने की तलब लगी तो एक जगह पर गाड़ी रोका। मैं चाय पीता नहीं हूँ तो मैंने वहाँ कोल्ड ड्रिंक पिया तो सब ने बोला हम लोग भी कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। तो कोल्ड ड्रिंक पीते ही थोड़ा तरोताज़ा महसूस किया और हम लोग वहाँ से फिर निकल गए भिवंडी की ओर। तो हम लोग सोचे कि रास्ते में फिर कहीं रुकेंगे और चाय पानी करेंगे। तो काफ़ी देर तक गाड़ी चलाने के बाद हमारे भाई साहब ने एक जगह फिर गाड़ी ढाबे पे रोक दी। तो वहाँ मैंने हॉट कॉफ़ी मंगाई थी तो भाई साहब ने हॉट कॉफ़ी ही ले आया। हालांकि कोल्ड कॉफ़ी मंगाई थी, हॉट कॉफ़ी ले आया, उल्टा हुआ था। तो थोड़ा फिर वहाँ से हम लोग चाय वगैरह पी के निकले तो देखे जहाज़ की तरह कौन सा आइटम जा रहा है भाई ट्रक पे लद के। तो एक भाई साहब ने उसमें से बताया नहीं भाई ये जहाज़ नहीं है, ये फ़ैन है, पवन चक्की नाम सुना होगा, उसका ही फ़ैन है। तो यार इतना बड़ा फ़ैन मैंने लाइफ में पहली बार देखा इतना नज़दीक से। तो हम लोग ने एक दूसरे को मजाक मस्ती करते हुए निकल गए आगे की तरफ। तो रास्ते में और भी आगे जाके देखा तो और भी ट्रकों पे लद के कहीं जा रही थी। कम से कम कुछ नहीं 5 से 10 ये पंखे ऐसे ही जा रहे थे लोड होके। लगभग 7-8 घंटे का ड्राइविंग करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे भिवंडी के नज़दीक लगभग। और जैसे ही भिवंडी के नज़दीक पहुंचते हैं हम लोग, भिवंडी के नज़दीक पहुंचते ही हमारे को ढेर सारी गाड़ियां ऑटो रिक्शा वगैरह दिखना शुरू हो जाता है। तो हम लोग समझ जाते हैं हम पहुंच गए भिवंडी। और जब भिवंडी में एंटर करते हैं तो जानते ही हो भिवंडी में ढाबों की कमी नहीं है, ढाबा ही ढाबा है चारों तरफ। तो ढाबों की महक और खुशबू हमारे नाकों में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी। और हम लोग पहुँच चुके थे घर, तो घर वाले खाने पे इंतज़ार कर रहे थे। तो भाईजान ढाबे और बहुत से ऐसे ढाबा है जो कि हम लोग बोले कि जाते हैं, बोला नहीं यार अब घर जाके ही खाना खाएंगे। तो हम लोग पहुंच जाते हैं थोड़ी ही देर में अपने घर, जो कि ये भाई साहब हम मुझे रहीम भाई के दोस्त लोग अपने कार से मुझे अपने घर के पास ड्रॉप कर देते हैं, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गया था और नींद में हो गया था। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो। टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद।